सर दाऊद इब्राहिम कासकर एक पुलिस वाले का लड़का, पाकमोडिया स्ट्रीट, बम्बई की भीड़ में एक और चेहरा, ये किरदार आपके लिए क्या है? कभी आपकी बातचीत हुई है उनसे कॉल पे या कहीं भी? 2-4 बार ऐसा मौका आया दाऊद इब्राहिम से बात करने का टेलीफ़ोन पर ही। छोटा शकील से ज़्यादा बातें हुई हैं। इन लोगों से जब भी मैंने बात की है, चाहे कोई भी गैंगस्टर रहा हो, ये बहुत ही सामान्य लोग हैं। एक आम आवाम में रहने वाले लोगों जैसे हैं, एक माँ-बाप जैसे लोग हैं, भाई-बहन जैसे लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग हैं। उतनी ही आसानी से, उतनी ही मोहब्बत से, उतनी ही खुलूस से, उतनी ही अच्छी इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं आपसे जब आप उनके साथ ढंग से आते हैं, पेश आते हैं तो। उन्हें आपसे अगर दुश्मनी नहीं है या उन्हें आपसे कोई काम नहीं है तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें आपसे दुश्मनी हो गई, आपसे कोई काम है, उनसे हफ्ता वसूली करनी है तो फिर उनसे बुरा कोई नहीं है। लेकिन उनके लिए क्राइम करना जो है ना वो बिज़नेस है, वो उनका प्रोफ़ेशन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत है, वो उनका उनका वो बिज़नेस है जिससे कि उनकी अर्निंग होती है, उनकी फैमिली चलती है, उनकी ज़िंदगी चलती है। तो जब उनसे ये कहा जाता है कि आप क्राइम छोड़ दीजिए, तो वो बोलते हैं कि हम ज़िंदा नहीं बचेंगे। करेंगे क्या और? नहीं, हम दूसरा तो काम कर लेंगे, हमारे पास बहुत एसेट्स हैं, लेकिन हमें अपोनेंट मार देंगे, ओके। तो हम इसलिए बाहर नहीं आ सकते। एक बंदा था जो कि अमर नाइक गैंग में था, बहुत सीनियर चाकूबाज। वो बात बोलते थे उसको। हाँ, कमाल का चाकूबाज। और मेरे बहुत कनेक्ट में था वो। मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिलती थी या मैं क्रॉस वेरीफाई करता था। एक दिन जनसत्ता अखबार में जब मैं काम किया करता था, उस वक्त की बात है, वो मेरे ऑफिस आया। उसने मुझे कहा कि बात करनी है आपसे, तो मैं उन्हें अपनी कैंटीन में ले गया, हम बात कर रहे थे। तो उनकी आंखें बड़ी उस वक्त नम थीं और बहुत लर्जी भी मतलब भावुक आवाज़ थी। मैंने कहा क्या हुआ, आपके जैसा आदमी इस तरीके से बात कर रहा है? तो उन्होंने अपनी ऊपर की पॉकेट में से एक फ़ोल्ड की हुई तस्वीर निकाली और मेरे सामने खोल करके रखी। वो एक छोटी-सी 8-10 दिन की बच्ची की तस्वीर थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो बोले कि ये मेरी बेटी है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए जो है हाथ और पाँव काँप रहे हैं और ज़बान थरथरा रही है। तो बोले भाई अब जो है ना किसी को मारने का मन नहीं करता, इस बच्ची को गोद में उठा लिया ना तो अब लगने लगा कि ज़िंदगी में अब दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो बोले नहीं अब भाई ये काम छोड़ूँगा, सर काम छोड़ दूँगा। मैंने कहा आपको ये लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ये वन वे ट्रैफ़िक है। इस अंधी सुरंग में आप अंदर जा सकते हैं, लौटने का रास्ता नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है। तो और इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि मैं दे सकता हूँ आपको, मैं आपको इस शहर से बाहर किसी दूसरी जगह पे आपकी पूरी फैमिली की शिनाख्त बदलवा के आपको एस्टेब्लिश करवा दूँगा। शर्त यही है कि उसके बाद आप मुंबई की तरफ मुँह करके थूकेंगे भी नहीं। बोले नहीं, नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मैं बात कर लूँगा, अमर भाई से भी बात कर लूँगा। वो चले गए। तकरीबन 1 या 2 महीने बाद में ही उनकी मौत की खबर आई। मार दिया गए थे। उन्हें घर से नीचे बुलाया और उनको चॉपर और चाकू से गोद-गोद के मार दिया। अपोजिट गैंग या खुद के गैंग नहीं, वाले? खुद ही ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं धंधा करना चाहता। अब मैं किलिंग नहीं करना चाहता। सुपर ही किलर थे गैंग के। और ये भी बता दूँ कि वो अमर नाइक से सीनियर थे।